हम सब लोगों के भीतर संस्टेंगे, उनको समझेंगे तो धीरे धीरे सब काम होता है भाई। विपश्यना भी धीरे धीरे होगी। बैठेंगे तो ये नहीं कि आज पूरी विपश्यना हो गई, बैठेंगे तो 15 मिनट बैठेंगे तो 5 मिनट विपश्यना होगी, 10 मिनट इधर उधर मन भटकेगा। तो ये सब होता है धीरे धीरे। धीरे धीरे अपन अपने आप से मुलाकात करेंगे, पर ये बोध जरूर रखेंगे कि विपश्यना का अर्थ होता है भली भांति देखना, विशेष रूप से देखना, बोध पूर्वक देखना। तो आंख खोलो तो बाहर की गतिविधियों के प्रति, और आंख बंद करके भीतर में ध्यान धरो तो अपनी प्रज्ञा, अपनी जागरूकता को अपने आप के साथ जोड़ेंगे और अपने अपने सत्य से अपनी अपनी मुलाकात करेंगे। अपने अपने सत्य से अपनी अपनी मुलाकात करेंगे। कहते हैं हजारों साल पहले भगवान बुद्ध ऐसे ही किसी पूनम की रात के दिन अपने सारे साधक साधिकाओं को एकत्रित किए हुए, अपने भिक्षुओं और अपने श्रावकों को एकत्रित किए हुए किसी अशोक वृक्ष की पावन और शीतल छाया में बैठे हुए थे। कहीं कोई सरोवर की ठंडी ठंडी हवाएं और लहरें आ रही होंगी, कि कहीं कोई धीरे धीरे कोई जुगनू चमक रहे होंगे, कि कहीं कोई हल्की फुल्की चिड़ियों की चहचहाट आ रही होगी, कि उस मंद मंद बयार के बीच में भगवान बुद्ध ने अपनी ओर से एक महान उद्बोधन दिया था। वो उद्बोधन कि जिस उद्बोधन में विपश्यना का सारा मर्म छिपा हुआ है, आज से अपन लोग उसी मर्म के ही धीरे 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 स्पर्श करने का प्रयत्न करेंगे, छुएंगे, एक एक पंक्ति एक एक शब्द में धीरे धीरे उतरने का प्रयत्न करेंगे। कहते हैं जहां भगवान ने महासती पट्ठान सुत्त के नाम से जो अपना पावन उपदेश दिया था, जिसमें विपश्यना का सारा राज और मार्ग छिपा हुआ है, ध्यान का, अपने आप से मुलाकात करने का, अपने सत्य से मुलाकात करने का जो राज छिपा हुआ है, वह एक ऐसे प्रदेश में दिया जिसको कि कुरु प्रदेश नाम दिया गया है। कहते हैं एक समय भगवान कुरु प्रदेश में कर्मास धर्म नाम के कुरुओं के निगम में विहार करते थे। वहां भगवान ने भिक्षुओं को आमंत्रित किया और कहा, हे भिक्षुओं, हे साधकों। तब उन भिक्षुओं और साधकों ने भगवान को प्रत्युत्तर दिया, भदंत, आज्ञा दीजिए। तब भगवान ने कहा, हे भिक्षुओं, हे साधक भाइयों, ये जो 4 स्मृति प्रस्थान हैं, वे सत्वों की विशुद्धि, शोक और क्रंदन का विनाश, दुख और दौर्मनस्य का अवसान, सत्य की प्राप्ति और निर्वाण का साक्षात्कार, इन सब के लिए अकेला मार्ग है। अर्थात भगवान अपनी लय में होंगे, अपनी तरंग में होंगे। ये सब गहरी बातें कोई रोज रोज पैदा नहीं होती। ये तो जब कोई केवल ज्ञानी, कोई बुद्ध पुरुष अपनी तरंग में होता है तो कहता है, चलो आओ भाई, आज एकत्रित होकर आ जाओ, आज तुमसे कुछ कहने की तमन्ना जग रही है, आज तुमसे तुम्हारी मुलाकात करवाने की चाहत जग रही है, आओ बैठो मेरे पास, आज मैं तुम लोगों को अपने आप से मुलाकात करने का रास्ता बताता हूं, और बताता हूं कि क्या है वो मार्ग कि जिस मार्ग पर चल करके इंसान या साधक अपने अपने अस्तित्व की विशुद्धि प्राप्त करता है, शोक और क्रंदन इनका विनाश करता है, और अंतर्मन में पलने वाले दुख और दौर्मनस्य का अवसान करता है, अपने वास्तविक सत्य की प्राप्ति करता है, और महापरिनिर्वाण, महामोक्ष, महामृत्युंजय पद को जो उपलब्ध करता है। आज मैं तुम लोगों को वो मार्ग बताऊंगा। वो मार्ग है, वो कहते हैं 4 स्मृति प्रस्थान हैं, उसके 4 धरातल हैं, 4 चरण हैं। पहला है कायानुपश्यना, दूसरा है वेदनानुपश्यना, तीसरा है चित्तानुपश्यना, और चौथा है धर्मानुपश्यना। अर्थात ये 4 चरण हैं साधना के।
ये विपश्यना के 4 धरातल हैं। जरूरी नहीं है कि अपन रोज चारों ही तत्वों की अनुपश्यना और विपश्यना करें। भगवान ने 4 धरातल बता दिए, हमें अपने लिए जो अनुकूल लगे हम उस धरातल को अपने साथ जोड़ लें। पहला है कायानुपश्यना, अर्थात अपने अपने देह पिंड के प्रति भली भांति जागरूक होना, उसे भली भांति भीतर और बाहर से देखना, समझना, उसका बोध प्राप्त करना। दूसरा है वेदनानुपश्यना, अर्थात शरीर में जगने वाले वेदन संवेदन, अनुकूल प्रतिकूल एहसासों के प्रति अपने आप को जागरूक करना, अर्थात हमारे इस देह पिंड में जो सुखद और दुखद जो भी उदय और विलय हो रहे हैं उनको भली भांति देख, भली भांति उन पर जागरूक होना, भली भांति उनका बोध प्राप्त करना, भली भांति उनकी प्रकृति को समझना और भली भांति जानना। यह है अर्थात कायानुपश्यना करते हुए साधक भली भांति जानने लगता है यह त्वचा है, भली भांति जानने लगता है यह मांस का पिंड है, यह हड्डियां हैं, ये कफ है, ये वायु है, ये पित्त है, ये मल है, ये मूत्र है, ये पसीना है, कि ये आंखों का मैल है, कि ये नाक का गीड़ है, कि ये जबान पर चलने वाला थूक है, ये पीक है, ये मवाद है, ये खून है। साधक भली भांति अपने आप में जानने लगता है और भली भांति जानते हुए ये सत्य बोध प्राप्त करता है, यह काया है। भली भांति अपने आप को देखते हुए भली भांति जानने लगता है तो यह है काया। अथवा हो सकता है किसी साधक को इससे हटकर के कोई अनुभूति हो, तो जो भी अनुभूति हो रही है उसके प्रति वो भली भांति जागरूक हो रहा है, भली भांति देख रहा है, समझ रहा है, प्रत्यक्ष अनुभूति कर रहा है, तो यह है काया। किसी का जन्म देखा तो भी जाना, यह है काया। किसी की मृत्यु देखी तो भी भली भांति जानने लगा, यह है काया। किसी की लाश देखी, जलती हुई लाश को देखा, जलने के बाद उसकी राख को देखा तो भली भांति जानने लगा विपश्यना करते हुए, तो यह है काया। कि सड़क से गुजर रहे थे और गुजरते वक्त कोई जानवर मरा हुआ मिला, उसके शरीर के लोथड़े लोथड़े सड़क पर बिखरे हुए थे, उनको देखकर भली भांति जानने लगा, भली भांति देखने लगा, भली भांति विपश्यना करने लगा और उसे ये बोध हुआ, तो यह है काया। यह है काया। अथवा अचानक शरीर में उद्वेग उठे, वासना के तंतु उठे, इंसान भड़कने लगा, गलत काम भी करने लगा और भोग भोगने लगा, सहचर्या करने लगा और सहचर्या करके शांत हो गया, तो भी विपश्यना करने वाला व्यक्ति भली भांति जानने लगता है, तो यह है काया। यह है काया के उद्वेग। कि यह है थूक निकला तो यह है काया। अर्थात जो भी हमारी प्रत्यक्ष अनुभूति में आ रहा है, हमारी इस काया में जो भी उदय विलय हो रहे हैं, जो कुछ भी हो रहा है, कोई आरोपण नहीं करना है, कोई निक्षेप नहीं करना है, कोई प्रत्यारोपण नहीं करना है, कोई जबरदस्ती कोई शब्द नहीं लाना है, कोई चिंतन नहीं करना है, कोई मनन नहीं करना है। जो है उसको भली भांति जानना है, यह है। सोचेंगे तो कुछ और सोचने लग सकते हैं, किसी और वाक्य का अनुसरण करेंगे तो आप उसी के बारे में सोचते रह सकते हैं। सोचना नहीं है, करना कुछ नहीं है, केवल अपने आप के प्रति जगना है और जो कुछ हो रहा है उसको भली भांति देखना है, और तब साधक जान लेता है यह है काया। कि वेदन संवेदन उठते हैं, कभी कमर में दर्द होने लगा और विपश्यना करने वाला व्यक्ति भली भांति जान रहा होता है, तो यह है
काया कि यह है संवेदन, कि यहां है सुख और यहां है दुख, अथवा चित्त की अनुपश्यना करने वाला, चित्त को भली भांति जानने वाला, चित्त दशाओं के प्रति भली भांति जागरूक होने वाला साधक भली भांति जान रहा होता है। तो ये है संस्कार, ये है मेरे भीतर राग द्वेष के संस्कार, कि इसकी है मेरे भीतर याद, कि इसका है मेरे भीतर मोह, कि इसका है मेरे भीतर लोभ, कि मेरे भीतर अमुक तत्व का है अहंकार, कि अमुक मेरे भीतर है तृष्णा, या मेरे भीतर इस समय है ये है विक्षिप्तता, मैं भीतर से पागल हूं। अपने आप को अपन कहते हैं मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, कोई कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, और अपने आप की विपश्यना करने वाला कहता है नहीं, मैं ब्रह्म नहीं हूं, मैं आत्मा नहीं हूं, मैं तो तृष्णा में उलझी हुई चेतना हूं, मैं तो वासनाओं में, विकारों में, राग द्वेष में उलझी हुई चेतना हूं। कहां है आत्मा और कहां है परमात्मा? मेरा सत्य क्या है? परमात्मा वो दुनिया का सत्य है, परमात्मा ब्रह्मांड का सत्य है, पर मेरा सत्य क्या है? मेरा सत्य तो यह है मेरे चित्त की वर्तमान दशाएं। तो मेरे भाई, ये जो अपने आप से मुलाकात करने वाली जो पगडंडी है ना, ये जो टॉर्च है ना, ये जो प्रकाश रेखा है ना, ये प्रकाश रेखा भली भांति अपने आप को जानने की प्रकाश रेखा है। ज्यों ज्यों अपन विपश्यना से जुड़ रहे हैं, मैं फिर कह देता हूं, साधना के मार्ग चाहे संबोधि का हो, चाहे प्रेक्षा का हो, चाहे राजयोग का हो, या चाहे डायनामिक का हो, आर्ट ऑफ लिविंग वालों का हो, ये सब नाम के जुदे जुदे फर्क हैं, पर एक बात तय है, अपने आप से अगर मुलाकात करनी है, अपने अपने सत्यों को अगर जानना है, तो हम पहले स्थूल को जानेंगे और स्थूल से धीरे धीरे हम सूक्ष्म की तरफ, अपनी अपनी बारीकियों की तरफ अपन उतरते चले जाएंगे। जागे सो पावे। तो जो जो हम विपश्यना को समझेंगे, त्यों त्यों ये तत्व स्वतः ही हमें बच्चों के गेम की तरह, बच्चों के खेल की तरह अपन लोगों को आत्मसात हो जाएगा। विपश्यना करने के लिए बिना पुरुषार्थ किए भी अपन भीतर और बाहर की विपश्यना करने में सफल हो जाएंगे। अपन लोग अपने आप को दत्तचित्त करते हैं, लगाते हैं। आज से थोड़ा जागरूकता को और बढ़ाते हैं। आज से बाहर की गतिविधियों